तो हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 38 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हवा में 10 फीट लंबे विशाल अग्नि अजगर को देख रहे हैं। सबकी सांसें थम सी गई हैं। हान फेंग की आंखों में पागल रंग तैरने लगे। बुजुर्ग सुकियान का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसके साधन समाप्त हो गए हैं। मुझे डर है कि यह फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं रह पाएगा। अग्नि अजगर जिसने सील तोड़ी तुरंत नहीं गया। जियो यान और हान फेंग की एक जोड़ी विशाल सांप की आंखें घूर रही थीं। लोभ का रंग अविवादित है। इसने अन्य दो अजीब आग को स्पष्ट रूप से महसूस किया, मानो एक झटके में उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। जब उसे देखा गया तो जियो यान को थोड़ा अपराध बोध हुआ। याओ लाओ गहरी आवाज में याद दिलाए बिना नहीं रह सका, भले ही आप और मैं सेना में शामिल हों, मुझे डर है कि मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। जियो यान ने तुरंत बढ़त से बचने का फैसला किया। बैंगनी पंख फड़फड़ाना, दूर आकाश की ओर उड़ो। मैंने जियो यान को भागते हुए देखा। आग अजगर आंखें भयंकर विशाल सांप की पूंछ अचानक बह गई, लेकिन लक्ष्य जियो यान नहीं है। लेकिन हान फेंग बहुत घबराया हुआ नहीं था। प्रत्याशा से भरी आंखें, फॉलिंग हार्ट फ्लेम मजबूत है। मैं जिन आदमियों और घोड़ों को लाया हूं वे निर्बल नहीं हैं, लेकिन यह तात्कालिक टीम एकजुट नहीं थी। जियो यान द्वारा गंभीर रूप से घायल हुए फैन याओ पीछे हटने वाले पहले व्यक्ति थे। राक्षसी ज्वाला को देखते हुए फौरन विदाली अन्य मजबूत पुरुषों ने भी शर्मिंदगी दिखाई। हान फेंग जोर से चिल्लाया, हर कोई घबराओ मत। गहरे नीले रंग की लपटें लहरों की तरह उसके ऊपर उमड़ पड़ी। आग अजगर की जबरदस्ती का विरोध। हान फेंग के आसपास के मजबूत लोगों के लिए मौके पर ही अपना चेहरा फाड़ देना आसान नहीं है। लड़ने की भावना से पूरे शरीर को जुटाना, साथ ही फायर पाइथन की ओर शूट करें। गतिरोध देख रहे हैं। हुगन सुकियान की तरफ लपके और धीमी आवाज में पूछा, एल्डर सु अब क्या करें? सुकियान का चेहरा काफी अच्छा लग रहा था। चूंकि फायर पाइथन का वर्तमान लक्ष्य हान फेंग है, तो उन्हें लड़ने दो। सभी बुजुर्ग जल्दी करें और तुरंत स्वस्थ हो जाएं। लड़ाई वास्तव में खत्म नहीं हुई है। हान फेंग ने दो जलते हुए भालों की बलि दी। अचानक आग अजगर पर वार किया। उसके आसपास के मजबूत लोगों ने सबसे मजबूत युद्ध कौशल को भी नष्ट कर दिया। रंगीन ऊर्जा आपस में जुड़ती और अभिसिंचित होती है। प्रकाश का एक विशाल पुंज बनाया। अजगर के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। दर्द की चीख आसमान में गूंजती है। विशाल अजगर का शरीर सीधा नीचे गिरता है। हान फेंग और अन्य खुश दिखे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ही आ गई। नीचे से एक और भयानक शक्ति निकली, वह अत्यंत शक्तिशाली संयुक्त हमला। अग्नि अजगर को पूरी तरह से मारने में विफल रहा। इसके विपरीत इसने अपनी अंतहीन उग्रता को जगाया। आग अजगर ने अचानक अपना मुंह खोल दिया। ज्वाला का एक स्तंभ बाहर निकलता है। पिछली जगह हवा तुरंत वाष्पित हो जाती है। भयानक तापमान विरूपण के लिए अंतरिक्ष को विकृत करता है। हान फेंग हैरान दिखे, तुरंत चिल्लाया, रास्ते से अलग हटें। लेकिन समय रहते हर कोई बच नहीं सकता। उनमें से एक दर्जन अदृश्य लपटों में घिर गए। तामसिक शरीर कवच भी भेदी की जलन को नहीं रोक सकता। हान फेंग बचाव करने वाला है। एक उग्र लहर ने उसे फिर से मारा। ज्वाला का एक और भयानक स्तंभ। हान फेंग जल्दी से ठीक हो जाता है। नीचे की ओर विस्फोट करने के लिए पूरे शरीर में आग की लपटों को जुटाएं। दो अलग अलग अग्नि ऊर्जाएं हवा में टकराई। तेज आवाज हुई। हान फेंग इतना हिल गया था कि वह 100 मीटर पीछे हट गया। अवचेतन रूप से जियो यान की दिशा में देखा। मेरे दिल में अभिशाप, उस आदमी में भी अजीब आग है। अजगर उसके पास क्यों नहीं गया? इस समय अग्नि अजगर एक बार फिर मध्य हवा में उलझा हुआ था। सांप की पुतलियों का एक जोड़ा हान फेंग को करीब से देख रहा था। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के बिजली घरों का अब लड़ने का कोई इरादा नहीं है। सोने और चांदी के बुजुर्गों ने लोगों के एक समूह को दूरी में छुपाने के लिए ले लिया। हान फेंग की आंखें ठंडी हैं। यदि आप अपने कार्ड नहीं दिखाते हैं, मुझे डर है कि हितों से बंधी यह टीम भंग हो जाएगी। हथेली का फड़कना, हाथ में बर्फ की नीली जेड की 2 बोतलें दिखाई दी। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली एक नीली ठंड बह निकली। आसपास की हवा में नमी तुरंत बर्फ के स्लैग में संघनित हो जाती है। हान फेंग ने उपहास किया। अचानक जेड बोतल को आग अजगर की ओर फेंक दिया। अग्नि अजगर से 10 मीटर से अधिक की दूरी पर जेड बोतल फट गई। कड़ाके की ठंड ने अजगर को पूरी तरह से ढक लिया। अग्नि अजगर थोड़ा बेचैन हुआ। शरीर की सतह पर उठती लपटें धीरे धीरे पतली हो रही हैं।
जियोयान, जो दूर से लड़ाई देख रहा था, सदमे से पीला पड़ गया। यह ठंडी धुंध अजीब आग को दबा सकती है। याओ लाओ भी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हान फेंग ठंडी हवा का उपयोग करता है। इस तरह की चीज की दुर्लभता अजीब आग से हीन नहीं है। साधारण लपटें अपनी सीमा के भीतर स्वतः ही बुझ जाएंगी, पराई अग्नि भी दब जाएगी। देखते ही देखते आग अजगर की गति कमजोर पड़ गई है। हान फेंग बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। एक हाई स्पीड स्पिनिंग फ्लेम ड्रिल उंगलियों पर संघनित थी। झटका बाहर आग के अजगर के तराजू पर कड़ी मेहनत की दर्द की। एक और चीख, दबी हुई श्वास फिर उमड़ पड़ी। पागल हमला। हान फेंग ने अपनी आस्तीनें लहराई। एक गहरी नीली लौ सीधे निकली आने वाली आग की लहर को रोक दिया। लेकिन जब उसकी नजर फिर से अजगर पर पड़ी, केवल यह पता लगाने के लिए कि विशाल बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब वह सोच रहा था, हान फेंग के पीछे अजीब तरह से एक विशाल सांप की पूंछ दिखाई दी। उसे जोर से मारो। हान फेंग को कोई सुरक्षा नहीं है। सीधे खून की धारा बहने लगी। तोप के गोले की तरह सीधे जमीन पर गिरना। जियोयान ने हान फेंग को देखा, जो ग्लानि के कारण गंभीर रूप से घायल था। याओ लाओ अचानक चिल्ला उठे, जियोयान चलो चलते हैं, वह कमीना तुम्हारे पीछे है। जियोयान को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। आपके पैरों के नीचे बिजली चमकती है। जल्दी से जगह छोड़ दी। मैंने देखा कि जहां वह मूल रूप से था, वहां एक अजीब सी लौ जल रही थी, और विशाल अग्नि अजगर सबकी दृष्टि से ओझल हो गया। अग्नि अजगर आग की लपटों से भरे आकाश में अपना रूप छिपा लेता है। हमला तभी करें जब आप दुश्मन के करीब हों। जियोयान खुश हो गया। अग्नि अजगर की स्थिति को लगातार समझने के लिए शरीर में विभिन्न आग का प्रयोग करें। पीछे से फिर से अजीब ऊर्जा का प्रहार होता है। जियोयान ने अपने हाथों को नीली लपटों में लपेट लिया। हथेलियां बाहर चुपके से एक और हमले को बमुश्किल रोका। लेकिन अगर यह जारी रहता है, उसके शरीर में कड़वाहट देरसवेर समाप्त हो ही जाएगी, और अग्नि अजगर की ऊर्जा अटूट प्रतीत होती है। हालांकि यह पूरी तरह असंभव नहीं है। जब तक हम विभिन्न आग के स्रोत का पता लगा सकते हैं, फायर पायथन को प्रकट होने के लिए मजबूर कर सकता है। उस समय अग्नि अजगर का भी कमजोर काल होगा। जियोयान ने आसपास की ऊर्जा को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। बाद की छवियों को शरीर हवा में खींच लेता है। अंत में अग्नि अजगर के विशाल मुंह के नीचे मैंने अदृश्य उत्पत्ति का द्रव्यमान देखा। जियोयान ने नीली लपटों के साथ एक विशाल भाले को संघनित किया। अपनी गति को चरम पर ले जाएं। अचानक आग अजगर पर वार किया। सभी को लगा कि यह बेकार है। आखिरकार हान फेंग का पिछला झटका फायर पाइथन को आधा कमजोर करने में विफल। लेकिन जब भाला मूल अग्नि को भेदता है, आग अजगर ने एक भयानक चीख निकाली। विशाल शरीर थोड़ा भ्रामक है। याओ लाओ खुशी से मुस्कराया। बछड़ा अलग, आग को जब्त करने के लिए तैयार हो जाओ। आवाज अभी गिर गई। उसने जल्दी से जियोयान के शरीर में आत्मिक शक्ति डाल दी। जियोयान की गति फिर से बढ़ गई। अंत में सीमा तक पहुंच गया। भले ही यह इस समय हान फेंग के साथ आमने सामने का टकराव हो, ऐसा नहीं है कि जीतने की कोई संभावना नहीं है। हान फेंग जिसने यह सब देखा, मैंने यह भी महसूस किया कि अवसर मेरे सामने था। उसने सोने चांदी के बुजुर्गों और अन्य लोगों को आंतरिक दीन के बुजुर्गों को रोकने का आदेश दिया। उसने फिर से फायर पाइथन की ओर निशाना साधा। जियोयान कैसे हान फेंग को बढ़त लेने दे सकता है? अजीब अग्नि कवच ने तुरंत पूरे शरीर को ढक दिया। मूल अग्नि की ओर लपकें, लेकिन अभी शुरू किया, सारा शरीर तुरंत अकड़ जाता है। हृदय में एक अदृश्य ज्वाला प्रकट हुई। जियोयान के शरीर में पागलपन की तरह दौड़ रही है। एक ही समय पर पीछे से तेज हवा आई। जाहिर तौर पर हान फेंग का हमला। जियोयान का चेहरा लाल हो गया था। इस आघात को सहने का साहस न करो, केवल मूल अग्नि को जाने दो। शरीर अचानक आग अजगर से 10 मीटर से अधिक दूरी पर पीछे हट गया। वह अभी बेहतर महसूस कर रहा था। जियोयान को देख रहा था, जो पीछे हट गया। हान फेंग बेतहाशा हंसे बिना नहीं रह सका। फॉलिंग हार्ट फ्लेम अब मेरा है। लेकिन जब वह मूल आग के करीब होता है, शरीर भी जियोयान की तरह अकड़ गया है, और मेरे पीछे वज्रपात हुआ। जियोयान की धधकती मुट्ठी अचानक से टकराई। आधिकारिक तौर पर 2 शिक्षकों और भाइयों के बीच टकराव का मंचन किया गया था।
और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक